नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस टी फिल फैमिली डे फिल्म। बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है। वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे अगर आपने आज के दिन ऑब्जर्व किया होगा तो एप्पल इंडिया में आज के दिन दोस्तों हमें बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिला। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें तो आज हमें क्लोजिंग जो है 1% के डाउन साइड में देखने को मिल रही है। बट दोस्तों अगर आप ओपनिंग देखें, ओपनिंग के बाद दोस्तों एकदम हमें गजब का स्पाइक देखने को मिला था और उसके बाद ही हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, आज की अगर आप इंटरडे हाई की बात की जाए 1207 के आसपास हमें निकल के आ रहा था। और दोस्तों आज हमें जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास देखने को मिल रही है। तो गाइस अगर आप देखें तो बहुत ही मिनटों में एक बहुत बड़ा जो सेल ऑफ का प्रेशर हमें देखने को मिला। और दोस्तों 107 पॉइंट के आसपास आज के दिन में जो अपना इंटरडे हाइस ने गेन दिया था वो भाई हमें कोलैप्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। बिकॉज एफएल की बात की जाए तो भाई एफएल में जो न्यूज़ है वो न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव थी। इसके पहले भी गाइस मैंने बताया था कि बात की जाए एक टॉप क्लास ब्रोकरेज हाउस उन्होंने प्रभुदास लीलाधर को 1200 के आसपास नहीं बल्कि 200-1500 के आसपास टारगेट से रिवाइज किया। इसके पहले गाइस यही जो ब्रोकरेज फर्म है इन्होंने 1200 के आसपास 1300 के आसपास टारगेट दिया था। बट उन्हीं के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप देखें जो टारगेट प्राइस है वो 1500 के आसपास हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट अभी के टाइम में क्रिएट हो रहा था, जिसके वजह से एप्पल में एकदम ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही थी। उसको छोड़ के भी इनके जो सीईओ की बात की जाए इन्होंने ईटी नाउ को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि कोविड के बाद जो एडवर्टाइजमेंट का शिफ्ट है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहा है। जितने भी डिजिटल मीडिया हैं उनके काफ़ी एडिशनल रेवेन्यू आने वाले कल में ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। और उनका जो फोरकास्ट था एफर इंडिया को लेकर बहुत ही पॉजिटिव था। और गैस उन्होंने बताया भी था कि फ्री कैश फ्लो को वो बहुत जल्दी आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मीडिया में जैसे ही ये न्यूज़ आई उसका इम्पैक्ट हमें बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिला। तो गैस इधर पे प्रश्न है, जब इतनी पॉजिटिव न्यूज़ थी और एप्पल ने आज के दिन जब इतनी बड़ी रैली की उसके बाद अचानक से गिरावट क्यों हुई। मेरी मार्केट में जहाँ तक समझ है, ऑफ कोर्स कैसा पता है कि फेड की एक बहुत बड़ी कमेंट्री आने वाली है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट को लेके पूरा बाजार की बात की जाए वो वेट कर रहे हैं। अगर उसमें कोई भी छेड़खानी हुई है फिर कोई भी ऐसी न्यूज़ जो बाजार को पसंद नहीं आई तो गैस उसमें हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है गैस कि 1200 के आसपास ऐसे बहुत सारे पार्टीज थे जिन्होंने अपने सेल ऑफ को ट्रिगर किया। बिकॉज ये तो अल्टीमेट एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, जहाँ पर निकलने का बहुत लोगों को बहुत ही अरसे सा वेट भी था। तो जी हाँ, जिनको निकलना था गैस वो फेड की कमेंट्री के पहले यहाँ पे निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ऐसा कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, जैसा कि मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर आपको मिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। तो फॉर लॉन्ग टर्म गाइस ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है, बिकॉज कंपनी बहुत ही ग्रोथ मोड पे है। आज नहीं तो कल दोस्तों ये ब्रेकआउट जरूर देगी। बट अचानक से आज हमें एक सडन तेजी देखने को मिली। बट उसके बाद हमें 1200 के आसपास सेल ऑफ इसलिए हुआ बिकॉज बहुत लोग शायद इधर पे अपने सेलिंग ऑर्डर को ट्रिगर किए होंगे, और जिसकी वजह से गैस फेड की कमेंट्री के पहले शायद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। मुझे लगता है इसी वजह से आज के दिन में हमें एफएल में एकदम शुरुआत में ही शूट हमें देखने को मिला, उसके बाद हमें एक गिरावट का सामना देखने को मिला। तो कैसे यही मेरी कमेंट्री थी। एनीवेज अगर आप देखें तो एक छोटी सी कंपनी जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास है, प्रेस्टीजिंग वायर में काम करते हुए शानदार कंपनी है, और इनके फेस वैल्यू दोस्तों हमें स्प्लिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप देखें जो एग्जीक्यूशन का डेट है 22 तारीख एक्स डेट है, उसके एक दिन पहले रिकॉर्ड डेट होता है, उसके एक दिन पहले अगर आप 20 तारीख तक परचेस करते हो, अगर बीच में कोई वैकेंट्स नहीं रहा तो ही दोस्तों एलिजिबल होंगे, जहाँ पे इनके फेस वैल्यू 5 से घट के 1 होते हुए देखने को मिल जाएंगे। मतलब गाइस इसके जो प्राइस अभी के टाइम में ट्रेड होता है वो देखने को मिल रहा है, इसमें डिवीजन बाई 5 हो जाएगा। तो जी हाँ, आज इसी की वजह से अगर आप देखें तो आज हमें 5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो प्रेस्टिंग जो वायर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक शानदार कंपनी है, लेकिन दोस्तों अपने आप में ही ये बहुत ही रिस्की बेट इसने दिखाया है। छोटी कंपनी है इसका मतलब ये नहीं खराब है, लॉन्ग टर्म में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपके पास है आप इसको कंटिन्यू करें, 1.5% के आसपास इनके यील्ड निकल के आते हैं, जो अपने आप में अच्छी बात है। और आप इस पे निवेश किए हुए हैं आप कंटिन्यू करिए। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, जहां मार्केट में मेगा सेल लगा हुआ है उसको छोड़ के इधर पे निवेश करना मेरी समझ के बाहर है। तब चाहे तो उसको अभी के टाइम में अवॉइड भी कर सकते हैं। डीमार्ट की बात की जाए, डीमार्ट में हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है, और डीमार्ट 200 पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट की बात की जाए तो उनको ऐसा लगता है कि आने वाले कल में एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डीमार्ट अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके एक्सपेंशन के लिए काफ़ी काम कर सकता है। आपको पता है कि रिलायंस का जो सुपर ऐप है आने वाले कल में बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अपना जो प्रेजेंस को मजबूत बनाना है तो इनको भी डिजिटल वर्ल्ड में अपने पाँव को पसारना पड़ेगा। बिकॉज इनके जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही मजबूत है, लेकिन अपने आप में बहुत ही पुराने हैं। क्योंकि अगर आप देखें कोई भी रिटेल शॉप को चलाना आसान बात नहीं होता है, बिकॉज हमें ट्रेडिशनल संग इसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से गैस अभी के टाइम में एक क्लिक पे आपके सारे सामान घर पहुँच जाते हैं, तो गैस इनको उसमें काफ़ी एक्सपेंशन करने की आवश्यकता है। अगर ऐसे करते हैं
हैं तो आने वाले इस इवोल्यूशन में ये कंपनी टिक पाएगी, बट मुझे लगता है कंपनी काफ़ी कैश रिच है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है और लॉन्ग टर्म में इसने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, बहुत ही साइलेंट मल्टीबैगर है, 10 का फेस वैल्यू। मुझे लगता है कि रिटेल चेन का एक्सपेंशन आने वाले कल में ज़रूर होगा। तो ये यहाँ दोस्तों इनके प्रोमोटर्स ने भी इसके बारे में ज़रूर सोचा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले कल में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये अपने पाँव को तेज़ी से पसार पाएँ। पूरे मार्केट की बात की जाए तो एसेंचर के नंबर्स का वेट हो रहा है और उसके बाद ही दोस्तों हमें आईटी में या तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बिकॉज एसेंचर की बात की जाए तो हमें कल के दिन ही इनके नंबर्स आने वाले, लेट्स सी क्या होता है, फिंगर क्रॉस। बट मेरे हिसाब से जो नंबर्स हैं वो हमें हेल्दी देखने को मिलेंगे, बिकॉज आईटी के बहुत सारे डील्स हमें इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं और जिसका इंपैक्ट हमें इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में देखने को मिलेगा। देखना बनता है कि इनके खर्च कैसे होने वाले हैं। एनीवेज अगर आप देखें तो अभी के टाइम में एससीएल टेक आपको बहुत ही अच्छा खासा वैल्यू ऑफर कर रहा है और आज भी हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। बहुत ही शानदार कंपनी है, इसको लॉस में तो बेचने की गलती मत करिएगा। आपके पास टाइम है, टाइम दीजिए। इसके पहले भी गाइस जब 900 के भाव पे था, सारे के सारे आईटी ने ब्रेकआउट दिया था और ये नहीं चल रहा था और उसके बाद हमें सडनली 40-50% के आसपास रैली देखने को मिली। 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और अपने इंडस्ट्री पीरियड से काफ़ी सस्ती है। अब जो कंपनी गाइस हमें पिछले 6 महीना में 30% 35% के आसपास पैसे बनाते हो ब्लूचिप होने के बाद, तो गाइस उसमें हमें कॉन्सोलेशन फेज देखने को मिलता है। बिकॉज ये सब जितनी ब्लूचिप कंपनी होती है स्टेप बाय स्टेप काम करती है, क्योंकि इनके नंबर्स ही इनके आने वाले कल के जो प्राइस मूवमेंट है उसको डिसाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है। नंबर है जैसे भी आए गिरता है तो इसको मैं और ऐड करूंगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि एक साइलेंट मल्टीबैगर स्टॉक है। इस बात की जाए क्लीन साइंस बहुत ही शानदार कंपनी है। इसको मैं 1400 1500 1600 के लेवल में बहुत बार कवर किया तो बताया भी था कि इनके जो R&D प्लान है और इनको जो एक्सपेंशन प्लान है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले जब ब्रेकआउट आया था उसके पहले मैं बताया भी था कि इन्वेस्टर मीट से दोस्तों इनको बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है और बहुत सारे इन्वेस्टर इधर पे पैसा लगाने का भी सोच सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखें तो अनस्टॉपेबल बना और अभी के टाइम में ये 2400 के भाव पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और आज भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही थी। बहुत ही शानदार कंपनी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये एक नोट छापने की मशीन हो सकती है। 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इनके सुपर आईपीओ लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये खरा सोना स्टॉक है। आप चाहें तो इसमें अपनी एसआईपी प्लान फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। किसी को दीपक नाइट्रेट पसंद है, किसी को एल्केलेमेंट्स, किसी को आरती, तो किसी को और भी अदर स्टॉक्स जैसे एसआरएफ हो गए। लेकिन उसी बीच में डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी कंपनी पसंद है, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे स्टॉक्स मल्टीबैगर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इधर पे क्लीन साइंस पे आप स्टडी कर सकते हैं और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। एक डिप आता है 2350 के आसपास तो वहाँ पे घुसने का मौका बन सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत मजबूत है गैस। गलती से बेचिएगा मत, बिकॉज ये आने वाले कल का फ्यूचर है। बात की जाए आज हमें थोड़ा सा डेटा पब्लिश होता हुआ देखने को मिला जहाँ पे डीआईएस ने कहाँ माल सेल किया है उनके आंकड़े देखने को मिले। तो उसमें गैस आईआरसीटीसी का नाम हमें नंबर 1 पे देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, कोई चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसके पहले भी मैंने बताया है कि आईआरसीटीसी को बहुत ज़्यादा सेल ऑफ का प्रेशर देखने को मिला और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अपनी जो लाइक पार्टनरशिप हिस्सेदारी थी उसको घटाया है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी अगर आप देखें तो इसी की वजह से आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, बट इससे कंक्लूजन मत करिएगा, बिकॉज आईआरसीटीसी एक खरा सोना है। अभी के टाइम की बात की तो 850 के आसपास अवेलेबल है। मैं कमेंट देख रहा था कि सर इधर पे आईआरसीटीसी बैठ गया और इधर पे ये भाग नहीं रहे हैं। दोस्तों आप क्या चाहते हैं? सिंपल सी बात, अगर आप देखें तो आईआरसीटीसी स्प्लिट के पहले 1300 का स्टॉक था, अब इसी साल में 200 करोड़ 5 गुना भाग जाएगा तो कॉन्सोलेशन करेगा ही करेगा, बिकॉज कोई भी स्टॉक इतना नहीं भागता है और ये कोई कसिनो नहीं है गाइस कि हमेशा स्टॉक भागते रहेगा। स्टॉक ब्रेकआउट देता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, गिरता है, फिर से एक नया फ्रेश हाई लगाता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है और जब तक इनके अंदर ग्रोथ इंजन बाकी है और इनके अंदर मोनोपोली का टैग बाकी है तो वैसे आपको कंसर्न की बात नहीं है। आज भाग नहीं रहा है, लेकिन आने वाले कल में अगर आप टाइम देंगे, पेशेंस देंगे, लोग पुराने वाले जो दिन थे उसको भूल जाएंगे, जो इसमें एक्टिविटी हुई थी, फिर से गैस हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी भी दोस्तों हमें एक मोनोपोली कंपनी देखने को मिलती है और आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि आप निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसके बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर ब्राइटकॉम के बारे में कुछ कमेंट्री दें, बिकॉज आपके सामने ब्राइटकॉम एक साल में ही 25-30 गुना भाग चुका है। वीडियो कहाँ पे है दोस्तों? मुझे जो कंपनी समझ में नहीं आती है मैं उसके ऊपर बहुत ही कम फोकस करता हूँ और मैं उस पर टिप्पणी जल्दी देता नहीं हूँ। ऑल्दो अगर आप देखें तो ब्राइटकॉम जो ग्रुप है इसने ओवर द कुछ पास्ट ईयर में अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिखाए और इसमें कंटिन्यूसली हमें डेली के डेली दोस्तों अपर सर्किट पे में फ्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे एप्पल का बिजनेस मॉडल है वैसे ही मीडिया में बात की जाए डिजिटल वर्ल्ड में ही काम करते हुए देखने को मिलती है। इनके एक्सपेंशन के प्लान की वजह से इसमें काफ़ी रैली हमें देखने को मिल रही है और लास्ट दोस्तों 6-8 महीना में इसने 1 लाख को 25 लाख से भी ऊपर बनाया है, बिकॉज इतना पैसा दोस्तों ये बना रहे हैं। जिसमें खास बात क्या है? तो खास बात यही है कि कंपनी जो लॉसेस थे उसको रिकवर कर चुकी है और कंपनी का आने वाले कल में काफ़ी एक्सपेंशन प्लान भी है। लेकिन रेड थ्रेड क्या है दोस्तों? क्योंकि इधर
पे कंटिन्यूसली इसमें अपर सर्किट फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है और ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि इधर पे गैस प्रमोटर ने अपने स्टेक को पूरा कम कर दिया है। बड़ा जो पार्टी है दोस्तों, चाहे वो FIS हो DIS हो, आपको उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में एकदम ना के बराबर दिखाई पड़ेंगे और इधर पे पब्लिक ने 77% का स्टेक एक्वायर कर लिया है। अगर आप लिए हुए हैं कन्विक्शन के संग तो इधर पे आपकी जो राय है वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बट मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं करिएगा, बिकॉज इसके पहले अगर आप देखें तो ये जो मार्केट कैप थी मात्र 10,000 करोड़ की मार्केट कैप थी आज से तकरीबन 1 महीना पहले, बट दोस्तों भी अगर आप देखें तो 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। तो मैं इसके बारे में नेगेटिव कमेंट्री करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है अभी के टाइम में मुझे स्पेकुलेटिव लग रहा है। तो मैं दोस्तों इधर पर क्लियरली इसको अवॉइड करूँगा, बिकॉज हर एक टाउन में जो पार्टी होता है आप सबको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो जो स्टॉक भाग रहे हैं उसको भागने दीजिए। आपने एप्पल को लिया हुआ है, अच्छी कंपनी है, उसमें आने तो कल रैली जरूर आएगी, बट इसमें जो अभी के टाइम में मूव हो रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप में, ये अपने आप में ही थोड़ा सा स्पेकुलेटिव इन नेचर दिखाई पड़ जाता है। बात की जाए एम्बर इंटरप्राइजेस की, एक शानदार कंपनी है और पीएलआई स्कीम से इनको ही बेनिफिट होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर हमें देखने को मिलते हैं। आज की बात की जाए तो आज हमें 2.5% के आसपास तो ये देखने को मिल रही थी। बात की जाए पीएलआई स्कीम से जितने भी मेक इंडिया वाले स्टॉक्स है सबको बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो डिक्सन हो, एम्बर हो या फिर जितने भी कंपनी जो इंडिया के स्टार्टअप को और बूस्ट कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में इंडिया का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से भागा नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, बड़े बड़े क्लाइंट बेस। लेट्स सी कि आने वाले समर्स में इनके नंबर्स कैसे आने वाले, बट मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे ही आएंगे और आपके पास हैं, आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। 3250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहाँ पे एक घुसने का प्लान आप कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, कंटिन्यूसली फॉल हमें देखने को मिल रहा। कल के दिन ही मैंने एक न्यूज़ कवर किया था जहाँ पे MDR चार्ज को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट थी। RBI ने ऐसा प्रपोज किया है कि अपने प्लेटफॉर्म में जो आप डेबिट कार्ड चार्जेस लेते हैं, क्रेडिट कार्ड चार्जेस लेते हैं और जो भी UPI ट्रांजेक्शन से आप चार्ज वसूल करते हैं उसमें थोड़ा सा रिडक्शन करिए, जहाँ पे इंटरफेस काफ़ी सस्ता हो और लोग काफ़ी जुड़े। बिकॉज आपको पता है कि जो इंडिया की संकल्प की बात है कि उनको बनाना है डिजिटल इंडिया, अगर वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में गैस इसमें इसी की वजह से नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। बट जो कॉइन का दूसरा साइड है दोस्तों, आने वाले कल में अगर इनके यूजर्स बढ़ेंगे, क्लाइंट्स बढ़ेंगे, अगर सबको ये चीज़ अट्रैक्टिव दिखाई पड़ेगा कि बहुत ही कम चार्ज है डेबिट कार्ड का यूज़ करना, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना, तो हो सकता है कि गैस आने वाले कल में एक बहुत बड़ा मास इसने जुड़ जाए। मैं अपने साइड से बात करूं तो मैं इसको बेचने वाला नहीं हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी जो पूरा मार्केट है ये काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। ऐसा नहीं गैस कि जो स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहा है और डेली के डेली भाग रहा है वो स्टॉक अच्छा हो गया, जो गिर रहा है वो ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है गैस। कभी कभी ऐसा होता है स्टॉक सालों साल चलते नहीं हैं, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, लेकिन उसके बाद जब ब्रेकआउट देते हैं तो भाई किसी को घुसने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे गैस हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो कंपनी बिलीव करिए कंपनी खत्म हो गई नहीं दोस्तों, अगर आपको निकलना भी है तो मैं बोलूँगा कि आपको Q3 के नंबर्स का ज़रूर वेट करना चाहिए, वरना मर्जी है आपकी। आप चाहें तो 880 का एसएल लेके फर्दर काम कर सकते हैं। मैं अपने साइड से बात करूँ तो इसमें लॉन्ग टर्म में जो कार्ड्स एंड पेमेंट्स बिजनेस में काफ़ी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया में इनके पेनिट्रेशन रेट काफ़ी हाई है। छोटी सी MDR चार्जेस की वजह से शॉर्ट टर्म डेंट लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई बड़ी वो चीज़ नहीं होगी। और अभी के टाइम में प्रपोजल है, लेट्स सी RBI को इसको लेके क्या एग्जीक्यूट करती है। बट मैं अपने साइड से बोलूँ तो मैं इधर पे एक भी शेयर को बेचने वाला नहीं हूँ। इस बात की जाए HDFC बैंक में सिर्फ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में नहीं, सब जितने भी फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं अभी के टाइम में काफ़ी प्रेशर में आते हुए देखने को मिल रहा है। और आज भी हमें ये 1500 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। HDFC बैंक की बात की जाए, TCS की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, ये सब साइलेंट मल्टीबैगर है। ये सब कैश FD से ज़्यादा पैसे बना के देते हैं। बहुत लोग पूछते भी कि सर HUL में क्या बल्क का मूवमेंट आ गया, तो मेरे हिसाब से यस, HUL में अभी के टाइम में बहुत अच्छी वैल्यू है। इन सब कंपनी में फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी वैल्यू दिखाई पड़ती है। जैसे ही प्राइस भागेगा तो लोग उधर पे 1800 पे एंट्री करेंगे। आपका हॉरिजन अगर 1 साल का है तो वैसे ही आपको 2000 के ऊपर जरूर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज ये अपने आप में ही बैंकिंग के अच्छे स्टॉक्स अभी मौका चाहे तो उसको ग्रैब कर सकते हैं। बात की जाए एस्ट्राजेनेका, एक फार्मा की कंपनी है और इसमें हमें पंप एंड डंप देखने को मिला था। इसके पहले का ऐसे स्टॉक बहुत भाग रहा था, बट अभी के टाइम की बात की जाए स्टॉक में ऐसे कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही है और एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। कोविड की वजह से बहुत सारे फार्मा के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा हमें तेज़ी देखने को मिली और उसके बाद इसने रिकवरी करने की भी कोशिश की, बट उसमें फेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक बिल्कुल ही बुरा नहीं है, बट यस इनके वैल्यूएशन इनके पीयर से काफ़ी हाई है। 112 के PE पे ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिनके लिए थ्रेट है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में सस्ते में और भी अच्छे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं। तो हर एक राय
प्राइस निकलने का मौका हो सकता है अगर आपको ट्रैप फील हो रहा है। बट लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं कम से कम 3-4 क्वार्टर, तो हो सकता है कि आपकी रिकवरी प्राइस में हो जाए। बट अगर आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है तो यहाँ पे राइस ऑन सेल आप चाहें तो कर सकते हैं, 3250 के आसपास आएगा तो निकलने का मौका बन सकता है। CDSL की बात की जाए, इसको बेचने की गलती मत करिएगा। आज के दिन थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, 1.5% के आसपास आज थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा था। अदर कंपनी का इस LIC के IPO आने की वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है और इनके नंबर्स इस क्वार्टर में भी अच्छे आएंगे और नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छे आएंगे, बिकॉज नेक्स्ट क्वार्टर में LIC का Q4 तक IPO आने के चांसेस हैं, जिसके वजह से गैस इनको बहुत बड़ा बेस मिलेगा। सुपर टॉपिक है गैस, इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और डिप मिलता है तब चाहें तो SIP की वजह से इसको एक्मुलेशन कर सकते हैं। ऑल दो प्राइस काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन डिप मिलता है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज फॉर लॉन्ग टर्म ऐड करते हैं, बिकॉज ये सब सालों साल तक भागने वाली कंपनी है। तो पता है कुछ दिन पहले मैंने ग्रीन पैनल को एनालिसिस किया था, बताया था कि 398 के आसपास में आप चाहें थोड़ा सा एक्मुलेशन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें 20 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है और फिर से ये अपने ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए रेडी है। कंपनी का अगर आप देखें ये इंडस्ट्री आने वाले कल में 15% की CAGR से ग्रोथ कर सकती है, तो इसके ऊपर मैंने एनालिसिस कर दी है। आप अगर चाहें तो ग्रीन पैनल अगर ST मारेंगे यूट्यूब पे तो कैसे आपको मिल जाएगा। इसकी पूरी जो कमेंट्री है मैंने दे दी है। अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, थोड़ा कम पैसा लगाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आप लिए हुए हैं, आराम से कंटिन्यू करें, अच्छी शानदार कंपनी है। बात की जाए PLI स्कीम से महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जितने भी ऑटो वाले स्टॉक्स हो गए, ऑटो इंसुलिन वाले स्टॉक्स हो गए, लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिल सकता है। आज के कारोबार की बात की तो आज हमें 844 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। मैंने हाल फिलहाल में ही फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज से इसको ऐड किया है, चूज़ किया है, बिकॉज मुझे इनके फंडामेंटल्स काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। आप चाहें तो अपने रिसर्च करके इसमें फॉर लॉन्ग टर्म CMP में थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं अगर आपको कोई ऑटो में निवेश करना है तो। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।